जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ आज की गुरु पाकी संध्या वेले की ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी माफ कर देना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो हर पल ही हमारे साथ हैं। हर पल कोई ना कोई ब्लेसिंग गुरु जी देते ही रहते हैं। संगत जी, ये हम सभी संगत जी जानते हैं। संगत जी, और गुरु जी का मैं शुक्राना कर रही हूँ संगत जी कि गुरु जी ने आज मुझे सुबह बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। संगत जी, वो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बड़ी वाली आज संगत जी सुबह के वक्त गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। संगत जी, वो आए काफी 5-10 मिनट 10 मिनट तक वो यही पे रहे। संगत जी, पहले गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। वो सबसे पहले गुरु जी ने लेमन के संगत जी मेरे घर में लेमन का पेड़ भी है। पहले गुरु जी ने वहाँ लेमन के पेड़ पर वो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। फिर संगत जी मेरे जो एक फ्लावर पॉट है उसमें गुट्टे का फूल लगा हुआ है, गेंदे का फूल लगा। संगत जी, फिर गुरु जी ने वहाँ दर्शन दिए। उस पर वो फूल पर बैठे रहे काफी देर तक। संगत जी, फिर वो उन्होंने चक्कर लगाया घर के ऊपर। पेड़ है मेरे घर में बड़ा सा लौकाट को, उस पे फिर कड़ी पत्ते के पेड़ पर। संगत जी, फिर मैं शुक्राना गुरु जी किया, जय गुरु जी बोला। संगत जी 5-10 मिनट तक वहीं पे रहे संगत जी। उसके बाद वहां से चले गए। तो गुरु जी का अनंत में शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज कहते हैं जब भी गुरु जी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आते हैं तो हमारे बहुत से कष्ट काट कर ले जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी का दिल से शुक्राना। शायद गुरु जी आज भी कोई कष्ट काटने आए थे संगत जी, क्योंकि उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद ही मैंने बेटी से बात की तो उसने बताया कि उसकी हेडेक हो रहा था बड़ा तेज। संगत जी, उसको हेडेक संगत जी बड़े दिन से था। कह रहे थे जो पिछले होता है ना संगत जी बैक वाली साइड पे, वहाँ पे संगत जी उसको हेडेक था काफी टाइम से। तो कहता है आज थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है संगत जी। तो संगत जी काफी टाइम से वो परेशान भी है। संगत जी, मैं क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकती संगत जी। उसको बहुत प्रॉब्लम्स है संगत जी, पता नहीं उसके कर्म ही माड़े में। दूसरा, गुरु जी से मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुपा उसको भी गुरबानी की दात बख्शो, उसको भी नाम दात दो गुरुपा, ताकि वो भी अपने कर्म कटवा सके। पता नहीं क्या माड़े कर्म है उस बेचारे के संगत जी, वो परेशान ही रहता है, हमेशा परेशान ही रहता है संगत जी। उसकी वजह से संगत जी मैं भी काफी परेशान रहती हूँ। तो मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि बाबा उसके कर्म काट दो, जो भी उसने किया या हमारी वजह से, हमारे कुछ माड़े कर्मों की वजह से उसके साथ उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। गुरु जी सब जानते हैं संगत जी। गुरु जी ने मुझे थोड़ा सा क्लू भी दिया था संगत जी पर मैं संगत जी वो सही ढंग से समझ नहीं पाई गुरु जी क्या कहना चाहते थे। उसने कुछ बताया था, गुरु जी ने कुछ बताया था उसके बारे में, तो संगत जी मुझे क्लियर समझ नहीं आई। तो संगत जी, गुरु जी हम गुरु जी अपनी हर संगत के बारे में सब जानते हैं। तो गुरुपा प्लीज कृपा करना उस पर संगत जी, वो भटका हुआ है। उसकी आत्मा को संगत जी वो हर वक्त बेचैन रहता है। एक तो संगत जी गलतियां भी बहुत करता है वो, और मेरे से भी बहुत डांट खाता रहता है संगत जी। उसकी वजह से मैं भी परेशान रहती हूँ हमेशा संगत जी। मैं गुरु जी से बार बार दोनों हाथ जोड़कर ये अरदास करती हूँ कि बाबा उसके कर्मों को काट दो दाता, जो भी रीजन हो गुरुपा। बस मैं बहुत थक चुकी हूँ बाबा, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ सहते सहते। कुछ आप इतनी परेशान हो चुकी हूँ संगत जी उसकी वजह से कि मैं मेरा खुद जीने का मन ही नहीं कर रहा संगत जी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला हुआ है, जिस मेरे गुरु पास सब जानते हैं संगत जी। मैं गुरु जी से विनती करती हूँ बाबा बख्श दो आप, बहुत हो गया संगत जी। काफी टाइम से मैं सिंगल मदर हूँ संगत जी। 2013 से मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए थे संगत जी। 12 साल हो गए संगत जी। अकेली मदर हूँ संगत जी। तो कितना मुश्किल है, आप सब समझते हो ना।
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी बहुत मुश्किल है संगत जी। अकेली औरत जब होती है तो उसको, हाँ संगत जी, अगर आपकी आपकी औलाद अगर अच्छी निकल जाती है तो ठीक है, अगर बच्चे थोड़े भी इधर उधर भटक जाते हैं तो बहुत मुश्किल है संगत जी संभालना बच्चों को। आजकल के टाइम में भगवान ही बच्चों को अच्छी बुद्धि दे तो बच्चे सही रास्ते पर चलते हैं संगत जी। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि बाबा बच्चों की बुद्धि को हमेशा अच्छे पासे लगाना बाबा, क्योंकि मुझे भी इन बच्चों का ही सहारा है संगत जी। मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, बहुत क्रोध आता है मुझे, क्योंकि संगत जी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती संगत जी। मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ गुस्से में, थोड़ी देर के लिए मैं बहुत बहुत कितने मतलब क्रोध में तो मैं बहुत ज़्यादा अंधी हो जाती हूँ संगत जी। क्रोध में मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता, क्योंकि संगत जी इतने टाइम से बर्दाश्त कर करके अंदर सहने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है संगत जी। बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ संगत जी। मैं बस गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि बाबा प्लीज़ बस कीजिए दाता, काफ़ी। आप तो जानते ही हैं कि आपकी बेटी कितनी देर से परेशान है। बेशक संगत जी कुछ माड़े कर्म किए होंगे, मैं नहीं कहती संगत जी, इस मृत्यु लोक में आए हो तो गलतियां की होंगी संगत जी, पर मैंने जानबूझकर कभी किसी का दिल को हर्ट नहीं किया संगत जी, कभी किसी को नहीं हर्ट किया संगत जी। पता नहीं संगत जी कौन से माड़े कर्म हैं, पता नहीं, कुछ गलतियां तो हुई हैं संगत जी जो हर इंसान से होती हैं। मैं गुरु जी से और माता रानी से माफ़ी मांगते मांगते संगत जी काफ़ी टाइम हो गया मुझे। मैं 2013 से, जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे संगत जी, तब से ही मैं किसी मंदिर में जाती हूँ तो माफ़ी मांगती हूँ, किसी गुरुद्वारे में जाती हूँ तो माफ़ी मांगती हूँ, जहाँ भी किसी भी धार्मिक स्थल पर जाती हूँ तो अपनी जाने अनजाने की गई गलतियों की हर जगह पे माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। मैं गुरु जी से भी अरदास करती हूँ बाबा प्लीज़ कहीं भी कुछ गलत किया हो, कहीं भी किसी सोल को तड़पाया हो, मेरी वजह से कोई भी सोल दुखी हुई हो, कहीं पितरों को मैंने, जो पितर हैं मेरी हमारी वजह से अगर वो परेशान है तो उनसे भी मैं हाथ जोड़ कर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, और मैं गुरु जी से भी माफ़ी चाहती हूँ, हर उस आत्मा से माफ़ी चाहती हूँ। तो संगत जी आज का सत्संग यहीं तक, कल फिर से आप गुरु जी की न्यू ब्लेसिंग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी ने कल बड़ी मेहर की है अपनी बेटी पर, अपनी बेटी के पति पर, या कहूँ गुरुजी के दामाद पर। संगत जी गुरुजी ने बहुत मेहर की है। संगत जी कल क्या हुआ, कल गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, जिसमें गुरुजी बता रहे थे कि तेरे घर के बाहर ऐसी बुरी शक्ति खड़ी है। सत्संग सुनकर कष्ट कटवा, मैंने वो भी सुना संगत जी। गुरुजी ने कुछ और सत्संग भी सुनवाए जिसमें कहा कि तेरे घर में एक अतृप्त आत्मा है, सुन ले, वो निकल जाएगी बाहर, वो आत्मा नुकसान पहुंचाने आई है तेरे परिवार को। संगत जी वो भी मैंने सुना संगत जी। बहुत सारे सत्संग कल गुरुजी ने सुनवाए संगत जी, और कष्ट काटा। अब संगत जी आगे क्या होता है कि जैसे तैसे तो कल दिन निकल गया संगत जी। कल गुरुजी ने ये भी सुनवाया था कि 3 दिन भारी है संगत जी। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है संगत जी। तो संगत जी और लगा ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने हाथ पकड़वा के भारी दिन निकलवाया इतने अच्छे से, पहला दिन। और संगत जी आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है। मुझे पता है आगे के भी 2 दिन जो भारी गुरुजी हाथ पकड़वा के निकालेंगे। वैसे संगत जी पूरा सितंबर ही गुरुजी हाथ पकड़ के निकलवाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था बस सितंबर बेटा तुझे निकालना है, बस उसके बाद तो तेरे अच्छे दिन शुरू। तो संगत जी लेकिन संगत जी ये जो स्पेशल और ज़्यादा 3 दिन भारी थे ना, ये तो गुरुजी ने बड़े प्यार से एक दिन निकलवाया है संगत जी। और इतना बड़ा संकट था पता नहीं लगने दिया संगत जी गुरुजी ने। क्या हुआ संगत जी, जैसे कि मैंने बोला मैंने सारे सत्संग सुने। अब संगत जी इससे शाम हुई, मेरे हस्बैंड अंकल का थोड़ा सर भारी हुआ था संगत जी। तो मैंने उनके ऊपर से, मैंने ये भी बताया था सत्संग में कि मैंने उनके ऊपर से राई और वो सब जो कपूर सब वार के जलाया दिया था उनके ऊपर, तो उनको थोड़ा उनका मन शांत हुआ था संगत जी। उसके बाद संगत जी संगत जी सत्संग सुनते सुनते रात का 9 बज गया और 9:30 बज गया संगत जी। फिर मैंने फ्रेश हुई, मैंने नहाया धोया संगत जी। उसमें सत्संग में ये भी था कि मुझे अपनी फैमिली के मेंबर का नाम लेकर के वो सत्संग सुनना है। तो मैंने मम्मी पापा का, अपने हस्बैंड अंकल का, अपने पेट का नाम लिया था संगत जी, और फिर मैंने वो सत्संग सुना था। उस पर भी गुरु जी ने कष्ट काटा और ब्लेसिंग दी। उसके बाद संगत जी मैंने कहा अब मेरा सुंदरकांड का पाठ करने का समय आ गया, जिससे गुरु जी ने, मैंने बताया 21 दिन की सेवा दी है मुझे। तो संगत जी मैं नहा धो के, मैंने फ्रेश होके मैंने पाठ करने बैठ गई संगत जी। मैंने पूरा पाठ किया। अब पाठ करने के वक्त संगत जी मुझे इंट्यूशन आ रहे थे कि कुछ होने वाला है बुरा। फिर भी संगत जी मैंने जैसे तैसे पाठ कंप्लीट किया संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल
कल घर जल्दी घर आने वाले थे संगत जी। संगत जी हाँ, एक और सत्संग है संगत जी, कल विश्वकर्मा पूजा थी और गुरुजी ने बहुत अच्छे से मेरे हस्बैंड अंकल की शॉप पे विश्वकर्मा पूजा कराई संगत जी। मेरे हस्बैंड ने अकेले बैठ के किया संगत जी, पूरी सफाई करवाई दुकान की संगत जी। गुरुजी कहते हैं ये सब काम फ्रिज साफ करवाई संगत जी, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया रखा है संगत जी। गुरुजी ने ये सारा काम मेरे हस्बैंड से कल इसीलिए कराया है संगत जी, ताकि वो उनकी कष्ट काट सके, क्योंकि संगत जी काम करने वाले कई लोग जो उनसे काम पे लगे हैं कर्मचारी, इनमें से कई लोग नहीं आए थे संगत जी। एक छोटा सा लड़का आया था संगत जी, बाकी कोई नहीं था, तो वो सब उनको अकेले करना पड़ा संगत जी। तो इससे गुरुजी ने उनसे सारा काम करवा के उन पे आने वाले कष्ट को काट दिया संगत जी, उनका काम करवा के उनका कष्ट काट दिया संगत जी। फिर उन बहुत अच्छे से पूजा कराई, फिर वो प्रसाद भी मेरे लिए लेके आए थे, वो भी मैंने ग्रहण किया संगत जी। फिर संगत जी उसके बाद ना जैसे कि मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि लोहे का काम संगत जी, लोहे का कोई चीज़ का काम नहीं किया, बस उन्होंने लोहे की पूजा करी कल संगत जी, लोहे से जुड़ा कोई काम नहीं किया। तो संगत जी जैसे कि उनका डेयरी और फास्ट फूड का काम है, तो फास्ट फूड का कल कोई काम हुआ नहीं, तो ये था कि रात को जल्दी आ जाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो पाठ करती हूँ, तो गेट कौन खोलेगा। तो संगत जी ये हुआ कि तुम ऊपर वाला गेट खोल देना अपने फ्लोर का, बाकी मैं नीचे से खुलवा लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है संगत जी। उसके बाद मेरे मन में ऐसी इंट्यूशन आ रहा संगत जी कि अभी जल्दी ना आए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही थी संगत जी, अभी जल्दी ये ना आए ना आए। ये मुझे ऐसा फील आ रहा था कि कहीं गेट जैसे ये लोग खोलेंगे ना, तो कोई तंत्र विद्या मेरे हस्बैंड अंकल के आसपास डाल देंगे और वो उसी को पैर रख करके ऊपर आएंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आई थी संगत जी, पर गुरु जी की मेहर रही संगत जी कि मेरा शक सही था। और संगत जी मैंने पाठ भी कर लिया और मेरे हस्बैंड अंकल का खुद ही मन हुआ लेट आने का संगत जी। मैंने पूरा पाठ किया, 11 बज गया संगत जी, 11 साढ़े 11 करीब मेरे हस्बैंड घर आए संगत जी, और मैंने गेट खोला जाके, तो उन लोग कुछ नहीं कर पाए संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और उसके पहले जो उन्होंने किया होगा वो मुझे नहीं पता संगत जी। तो पहले तो वहाँ भी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को बचाया और उनसे काम करवा के भी उनका कष्ट काटा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी रात हुई, फिर से मुझे अजीब से जिससे ख्याल आने लग गए, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही संगत जी। अचानक से संगत जी 12:30-1 बज गया, मेरा मंगलसूत्र मेरे गले से टूट के निकल गया संगत जी, बेवजह बेवजह संगत जी, लेटे लेटे निकल गया। अब मेरे को पूरा हो गया कि हाँ मंगलसूत्र मेरा निकला है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है संगत जी। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जिस दिन मेरे हस्बैंड एक्स्ट्रा बहुत अजीब हो जाते हैं, मतलब अच्छे से बिहेव करने की बात नहीं कर रही हूँ संगत जी, वो तो गुरुजी वशीकरण काटते हैं, पर संगत जी कुछ एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं आ जाती है कि आप अपने पति के साथ अपने बच्चों के साथ अक्सर दिन भर रहते हो, तो आपको उनसे उनके नस नस से वाकिफ़ होते हो। तो संगत जी ये बिल्कुल शांत और बिल्कुल नॉर्मल एक सीधा, मतलब एक अजीब से सीधे से भोले से इंसान से फील करते हैं ना संगत जी। तो मुझे डाउट होता है संगत, जब जब ये ऐसा बिहेव करते हैं ना, इन पर कोई ना कोई कष्ट आने वाला होता है संगत जी। ये मैंने फील किया जैसे कोई शक्ति है जो, पता नहीं मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, पर मुझे कल फील आ गया था कुछ तो अजीब है। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि कष्ट मेरे हस्बैंड अंकल पे थे संगत जी, मुझ पे तो कर ही रहे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल पे भी कष्ट था कि जब ये इसका पति ख़त्म हो जाएगा तो इसको तो निकालना घर से और आसान हो जाएगा। तो संगत जी ऐसा है, जो अपने औलाद को मारना चाहते सच्ची संगत जी, मेरा हल्का करना चाहते होंगे ये लोग। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि रात को मेरे टूटा, फिर मैंने मंगलसूत्र वापस से गुरु जी का नाम लेके अटैच किया और वो जुड़ गया, मैंने वापस उसको पहन लिया संगत जी। उसके बाद रात को मुझे बड़े बड़े अजीब ख्याल है, बहुत बड़ा फीलिंग है संगत जी। वो ही सत्संग मुझे फिर से शो हुआ जो कि मैंने दोपहर में सुना था कि एक आत्मा है जो कि सबको विनाश कर देगी, ऐसा वैसा संगत जी। पर मैंने को ऐसा फील हुआ कि मैंने कहा चलो, मैं गुरुजी, मैंने अरदास की, मैंने कहा गुरुजी मैं कल सुन लूँगी, प्लीज़ आज आप रात निकाल दो संगत जी। जबकि संगत जब गुरुजी मुझे 3 बजे तक सत्संग सुनवाते हैं, रात को मैं सुनती हूँ, पूरी रात सुनवाते हैं, मैं सुनती हूँ, मैं सोती नहीं हूँ, चाहे मेरा सर दर्द हो, मैं बुखार आ जाए, लेकिन मैं हमेशा सुनती हूँ। पर कल संगत जी गुरुजी एक क्या नेगेटिविटी हावी थी संगत जी, मैंने नहीं सुना। मैंने पूरा दिन सत्संग सुना, पर रात मैंने सिर्फ इतना बोल दिया, जो रिपीट सत्संग संगत जी, जब आपके पास कोई रिपीट सत्संग आए ना, अगर आप सुने हो और फिर वो आप शो हो रहा संगत जी, प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट से सुनिए, उससे भी गुरुजी कष्ट काटते हैं, वो बेवजह हमारे सामने नहीं शो होता। तो संगत जी मैंने उसको सेव तो कर रखा, मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं सुन लूँगी, पर मेरी अभी इच्छा नहीं हो रही है गुरुजी महाराज, मेरा सर भारी हो रहा है गुरुजी, मैं कल सुन लूँगी। मैंने अरदास की गुरुजी महाराज, आप मेरे पति की, मेरे माता पिता की और मेरे पेट की, मेरी हम सबकी रक्षा करना गुरुजी, अच्छे से रात निकाल देना। संगत जी वो अरदास गुरुजी ने सुनी मेरी, कैसे सुनी मैं बताती हूँ संगत जी। अब संगत जी क्या हुआ कि रात निकली, रात में उलझन थी, इधर उधर करवटें, मुझे नींद नहीं आ रही संगत जी। फिर मुझे जैसे तैसे नींद पड़ी और संगत जी 3 बजे का मैंने आराम लगाया था संगत जी, वो बजा मुझे फिर से नहीं सुनाई दिया संगत जी। पर मैं गुरुजी से अरदास करके, बहुत ज़्यादा अरदास करके सोई थी, गुरुजी मुझे अमृत वेला कराना है आपको। संगत जी 3:30 बजे एकदम से मेरी आँख खुली, मैं हैरान कि आधे घंटे का फुल वॉल्यूम का आज फिर नहीं बजा। पर मैं फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी ने मुझे उठा दिया। फिर संगत जी मैं उठी, मैंने आधे घंटे का अमृत वेला किया
उसके बाद मैं वापस आके लेट गई संगत जी, अरदास की गुरुजी महाराज से, अमृत वेला की, उसके बाद आके लेट गई संगत जी। फिर सुबह संगत जी पूरी रात और जो मॉर्निंग में जितना भी मैं सोई हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को ना जाने क्या क्या ड्रीम आए संगत जी, कितने बुरे बुरे कैसे कैसे उल्टे सीधे ड्रीम में गुरुजी ने इतने कष्ट काटे हैं मेरे। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछा, उन्होंने बताया कि उनको भी पता नहीं क्या क्या ड्रीम आया। हम दोनों की ड्रीम में इतने सारे कष्ट काटे संगत जी, गुरुजी ने इतने सारे कष्ट काटे कि मैं क्या बताऊं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कितने बड़े बड़े कष्ट को तो गुरुजी आप ड्रीम में ही कटवा देते हो, असलियत में घटने नहीं देते हो गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी ड्रीम मेरा चल ही रहा था कि मेरी फ़ोन बजा एकदम से सुबह, तो मैंने कहा अरे 8 बजने वाला, इतनी देर हो गई संगत जी। मैं एकदम से उठी, मेरी मदर का फ़ोन था संगत जी, और इतनी सुबह जल्दी मेरी मदर तभी फ़ोन करती है जब कुछ बात होती है, कुछ ऐसी चीज़ मतलब घटना, ऐसा कुछ मतलब गड़बड़ कुछ होता है तभी फ़ोन करती है संगत जी। उन्हें पता है कि उनकी बेटी घर के कामों में लगी होगी, क्योंकि हस्बैंड को काम पे जाना, ऑफिस जाना है, तो उसको सब वो सब ब्रेकफास्ट सब में लगी होगी, तो फ़ोन नहीं करती संगत जी। और जब कुछ ऐसा कुछ हुआ होता है, कुछ गड़बड़, तभी फ़ोन करती संगत जी। तो संगत जी जब मैं उठी तो मैं कहूँ कि रात में मुझे बड़ा अजीब से फीलिंग नहीं आ रही थी, कहीं मेरे मायके में तो कुछ गलत नहीं हुआ है, यहाँ तो सब कुछ ठीक है संगत जी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को मैंने चेक किया, वो भी ठीक ठाक थे, ऐसा कुछ उनको ना बीमार ना कुछ, मतलब वो रात भी अच्छे से निकली। और जिस हिसाब से मतलब इंट्यूशन आया था, मंगलसूत्र टूटा था, मैंने कहा चलो चलो ठीक है, रात निकल गई। तो मैंने शुक्राना किया, चलो गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला भी कराया, मेरा अमृत वेला नहीं छूटा, गुरुजी ने नहीं छोड़ने दिया। इसका भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उससे संगत जी जब मेरी मदर के कॉल से मैं उठी संगत जी, अगर मैं कॉल ना आता संगत जी, वो सपना मेरा चलता रहता, पता नहीं क्या क्या। मैं आधे सपने, पक्की नींद में भी नहीं थी संगत जी, वो सपने में मैं थी। तो संगत जी उसके बाद उठी हूँ संगत जी, मेरी मदर का कॉल है, मैंने अपना थोड़ा बहुत काम निपटा लिया संगत जी। मैंने अपने हस्बैंड को चाय वाय सब बना दी उनके लिए, तब मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया संगत जी, मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने मुझे बताया संगत जी, कल रात को जो कार्य गुरुजी मुझे दिए थे, वो मेरी, जब मैंने अरदास की गुरुजी महाराज मुझसे आज नहीं हो पाएगा, गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी और वो कार्य गुरुजी ने मेरी माँ को सौंप दिया संगत जी। गुरुजी ने मेरी मदर को रात में टेलीपैथी करी, उनको क्या मैसेज दिया संगत जी कि वो पूरी रात उनको नींद नहीं आई और उनको गुरुजी ने जगाया और उनसे सत्संग सुनवाया संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड इतने सारे सत्संग मेरी मदर ने रात को सुने हैं संगत जी। बेचारी पूरी रात नहीं सोई है, पूरी रात सत्संग सुनती रही है संगत जी। और फिर उन्होंने नहा धो के अमृत वेला भी किया है, गुरुजी का दिया भी जलाया है, पूजा भी की है। उसके बाद सारा काम खड़ा करने के बाद बेचारी वो फिर से सत्संग सुनती रही संगत जी। और उसके बाद 7, साढ़े 7, 8 बजे तक उन्होंने सत्संग सुनना बंद किया, फिर वो अपने काम धाम में लगी संगत जी। संगत जी मेरी मदर ने मुझे बताया, मैं बड़ी इमोशनल हो गई कि मेरी माँ कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। और मैं गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने देखा मेरी बच्ची पे कष्ट आने वाला है, मेरे बच्चे के पति पे कष्ट आने वाला है, तो आपने वो कष्ट काटने के लिए मेरी माँ को जगाया उससे सेवा ली, ताकि मेरी बेटी आराम से सो सके, मेरी बेटी, मेरी दामाद, मेरी बेटी के पति पे कोई कष्ट ना आए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आखिर में संगत जी वो बहुत इतना बड़ा कष्ट जो रातों रात आने वाला था संगत जी, वो गुरुजी ने मेरी माँ के माध्यम से कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत बड़े कष्ट को काटा है गुरुजी महाराज, मुझे अच्छे से पता है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सुहाग की रक्षा करने का शुक्राना, मेरे सुहाग पे आँच भी ना आने देने का शुक्राना। और संगत जी गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ, गुरुजी आपने इतनी अच्छी माँ दी है मुझे, इसका शुक्राना गुरुजी, इतना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी से मैं हमेशा अरदास करती हूँ गुरुजी, जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ गुरुजी, इस धरती पे जन्म मिले तो आपकी संगत बनूं, वरना जन्म ना मिले, उसी प्रकार से गुरुजी मैं आपसे कहती हूँ। और मैंने कई बार पहले भी आपसे कहा है गुरुजी महाराज, आज सत्संग के माध्यम से भी कहती हूँ, धरती पे अगर मुझे जन्म मिले तो मेरी माँ के ही कोख से मिले। उन्होंने पहले दिन से, बचपन से मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी बहुत मदद की। मेरी माँ ना होती संगत जी, मैं नहीं होती, और शायद भूले भटके मेरी माँ का मैंने बहुत दिल भी दुखाया होगा संगत जी, क्योंकि मुझ पे बचपन से इतना ब्लैक मैजिक किया जाता था, इतना मेरे को मारने की कोशिश की जाती थी। मेरे चाचा ताऊ, मेरी मामी के माध्यम से कि मेरी मदर की अकेली संतान है, ये मर जाए संगत जी। मैं पागल सी होती थी, मैं इतना गुस्सा करती थी अपनी मदर पे, मैं पागल हरकतें करती थी बेचारी, तब भी बुरा नहीं मानती थी और मुझे संभालती थी। पर आज जब मेरे पर से वो सारा ब्लैक मैजिक कट गया है ना संगत जी, तो मुझे अफसोस होता है कि मैंने अपनी माँ का बहुत दिल दुखाया है। मुझे माफ़ करना, उन सभी गुनाह की मुझे माफ़ी दे देना गुरुजी महाराज, मेरी माँ से अच्छा कोई नहीं है गुरुजी। अपने सॉरी संगत जी। गुरुजी महाराज आपने मुझे एक एंजल ब्लेस की है मेरी माँ के रूप में। मेरी माँ बहुत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी। वो कितनी बीमार रहती है फिर भी उन्होंने मेरे लिए किया, मेरे सुहाग के लिए किया।
क्योंकि वो मेरे हस्बैंड अंकल से मुझसे भी कहीं ज़्यादा प्यार करती हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे कष्टों को काटने का, मेरे पति की रक्षा करने का, मेरे पति को लाइफ ब्लेस करने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे इतनी अच्छी माँ देने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अगर एक माँ अपने बेटे को जान से मारना चाहती है तो क्या हुआ, गुरुजी ने एक दूसरी माँ दी है जो अपने बेटे को बचाएगी। खुद के जन्म देने वाली माँ अपने बेटे को मारना चाहती है, यानी मेरी सास तो मेरी माँ है ना संगत जी, वो भी तो मेरे हस्बैंड अंकल की माँ है ना। गुरुजी जानते हैं जब किसी के पास एक चीज़ नहीं होती गुरुजी, अगर वो एक इंसान अपने एक प्यार से, माँ बाप के प्यार से वंचित है ना गुरुजी, तो उन्हें दूसरे माँ बाप दे देते हैं जो उन्हें प्यार दे, सम्मान दे। तो अगर किसी माँ की बद्दुआ है तो किसी माँ की दुआ भी मेरे साथ चल रही है संगत जी। अब वो मेरी माँ की दुआ उस बद्दुआ को काट के फेंक देगी जो कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है मेरी माँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी अच्छी माँ देने का शुक्राना, इतना अच्छे पिता देने का शुक्राना, इतना अच्छा पति देने का शुक्राना, इतना अच्छा पेट देने का शुक्राना, इतने अच्छे आप मिले हो इसका शुक्राना, इतनी अच्छी संगत, इतनी अच्छी सभी संगत देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस संगत आंटी के चैनल पर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, इतनी अच्छी संगत आंटी देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना जो मैं सत्संग हमेशा शेयर कर देती हैं। आंटी आपको भी गुरुजी खूब 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 ब्लेस करें। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी इस तरीके से ना गुरुजी ने कल आए हुए बहुत बड़े कष्ट को काट दिया। जैसे गुरुजी ने कहा, मैंने कहा 3 दिन भाई, तो संगत जी 1 दिन निकाल दिया गुरुजी ने। आज दूसरा दिन है संगत जी, मुझे पता है गुरुजी आज भी हाथ पकड़ के निकलवा देंगे। संगत जी आज फिर से ये लोग 4 पहिया लेकर के अपनी फिर से गए। जब देखा इन्होंने ये लोग फिर बच गए, कल इनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, अहित नहीं हुआ। आज ये लोग फिर किसी तांत्रिक के पास गए हैं और फिर से कोई तांत्रिक क्रिया करने गए हैं। तो जैसे गुरुजी ने पहले सावधान कर ही दिया था। और हाँ संगत जी, मैंने अपना सुबह का सारा काम करने के बाद सबसे पहले वो जो सत्संग था ना रात को, जो पेंडिंग था, जो मुझे दोबारा सुनना था, वो मैंने सुना संगत जी। वो भी मैंने सत्संग सुना संगत जी, उस ताकि वो कष्ट कट जाए। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवा दिया, कष्ट कटवा दिया। और संगत जी एक चीज़ और मैं बताती हूँ, आज संगत जी मैंने राजमा उबालने को रखा संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ, राजमा एकदम से उसका पानी इतना बाहर निकला संगत जी, इतना बाहर निकला संगत जी, ऐसा नहीं होता मेरे से किचन में कभी भी। संगत जी पूरा किचन की जो टाइल्स है ना नीचे की, वो वाइट वाइट है संगत जी। राजमा का पानी बिल्कुल लाल लाल संगत जी, ऐसा पूरे भर में फैला जैसे खून खून। मतलब मुझे पहला सेंस दिमाग में खून का ही आया संगत जी, क्योंकि मेरे से कभी इस तरह गलती होती नहीं किचन में संगत जी। शायद जब से लाइफ में कुकिंग कर रही हूँ तब से नहीं होती। आज पहली बार संगत जी वो जैसे पूरे भर में खून खून, अजीब से लग रहा था जैसे कि गुरुजी महाराज मुझे कहना चाह रहे, बेटा ये सब होने वाला था, देख मैं कितने बड़े बड़े कष्टों से तुझे और तेरे पति को बचा रहा हूँ, तुझे सोच भी नहीं सकती है। संगत जी मुझे संगत जी मेरे हस्बैंड के मन में भी थॉट आया, क्योंकि वो देखिए ऐसा संगत जी, पहले वो ब्राउन कलर का पानी था, फिर जब मैंने कहा चलो मैं पहले झाड़ू लगा देती, उसके बाद मैं पोछा लगा के इसको साफ करूँगी। जब तक संगत जी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, मैं वापस आई पोछा लेके, मैंने देखा उसका कलर बिल्कुल डार्क रेड, अलग ही रेड संगत जी, जैसे ब्लड होता है हमारा। तो संगत जी मैं कहूँ गुरुजी महाराज देखिए, एक राजमा के पानी को देख करके मैं इतना घबरा रही हूँ, तो असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता तो मेरी क्या हालत होती संगत जी। तो गुरुजी हमें इतने बड़े कष्टों से बताते हैं ना, छोटे में कष्टों को। मान लीजिए संगत जी मुझे किसी का, अपने परिवार में किसी का ब्लड देखना लिखा था संगत जी, तो मैं तो कहती हूँ गुरुजी ने मेरा वो भी संकट, उस राजमे का जो पानी था उसको ब्लड कलर के दिखने लग गया, और वो भी दिखा के कटवा दिया। हमारे गुरुजी संगत जी इतने अच्छे हैं, कितने बड़े बड़े कष्टों को देखिए किस किस तरीके से कटवा देते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े कष्टों को किस किस तरीके से कटवा देते हैं। तो मेरा वो भी कष्ट कट गया, मेरा देखना लिखा था खून, मेरा देख लिया उस कलर का, तो वो भी मेरा कष्ट कट गया। तो इतने प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। आपकी बेटी किसी से नहीं डरती गुरुजी, आप अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी के परिवार के साथ, तो कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा गुरुजी महाराज। ऐसी रक्षा करना, ऐसी कृपा दृष्टि बनाना, अपना साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। अनंतम अनंतम मेरे मालिक शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सदा सुहागन का वरदान देने का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने थर्सडे वाले दिन दूध जलेबी खाने की सेवा दी है, और साथ ही ये भी सेवा दी कि अपने पति अंकल से कोई भी हरी सब्जी गाय को खिलानी। संगत जी आज मेरे किचन में संगत फ्रिज में हरी सब्जी थी, सुबह सुबह गुरुजी ने वो मेरे हस्बैंड अंकल के हाथों खिलवा दी। कुछ उनका भी, उससे भी कोई कष्ट काटा है गुरुजी ने, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर भी गुरुजी कुछ देर में पितरों का भी खाना खिलवा देंगे मेरे हस्बैंड अंकल के हाथों, और बाकी कष्ट भी गुरुजी कटवा देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरु, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना।
शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे छिपकली से हद से ज़्यादा डर लगता है। हर साल घर में छिपकली का या उसके बच्चे आ ही जाते थे, चाहे कितने भी दरवाजे बंद कर लो। फिर जब कभी किसी को भगाने के लिए बुलाते तो कभी कभार मर जाती थी। पर जब से गुरु जी ने खुद से जोड़ा है, गुरु जी ने बोला है जीव हत्या पाप है, तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी, आपकी बेटी छिपकली से बहुत ज़्यादा डरती है, तो आप उसको घर के अंदर ही मत आने देना, नहीं तो जीव हत्या का पाप लगेगा। कई बार दरवाजे खुले भी रह गए पर कोई छिपकली अंदर नहीं आई। सितंबर एंड होने को है पर कोई छिपकली नहीं आई अभी तक। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आप बहुत प्यारे हैं गुरु जी। लव यू गुरु पर। सब संगत का भला करना गुरु जी, सब पर मेहर करना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरी दुकान है, मेरी क्या गुरुपा की दुकान है संगत जी, जिसमें अभी कुछ दिनों से ना बहुत मतलब व्यापार में बहुत घाटा सा हो रहा था संगत जी, और ग्राहकी भी बहुत ही कम हो रही थी, जिसके कारण हमें एक टेंशन सा लग रहा था। हमारे आस पड़ोस में दुकानें भी बढ़ गई है संगत जी, और हमारी दुकान पे बहुत ही कम गिराकी हो गई थी, जिसके कारण मतलब हर किसी को मन में थोड़ा बहुत तो टेंशन होगा, तो टेंशन हुआ संगत जी। तो आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ बात ही कर रहे थे कि ऐसे तो कैसे चलेगा, इतने कम पैसे आए हैं और पहले तो अच्छा चल रहा था, अब इतना कम, ऐसा मतलब बात ही कर रहे थे। और कुछ देर बाद ही गुरुपा ने एक सत्संग भेजा मेरे पे, जिसमें व्यापार के बारे में था, और वो पूरा सत्संग सुना, जिसमें मुझे गुरुपा ने हिंट दिया कि पुत्र तुम्हारी दुकान में तुम गुरुपा का मतलब गुरुजी का स्वरूप बड़ा करवा के मंदिर में स्थापित करो और मंत्र जाप रोजाना करो। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने इतना बड़ा हिंट दिया। आपके स्वरूप को बड़ा करवा के मैं अब बहुत जल्द रख दूंगी दुकान के अंदर संगत जी। बिना बड़े मंदिर से मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग भी दी स्वरूप की, जो मैं बड़ा नहीं करवा पाई अभी तक। अब मैं उसको कल ही बहुत मतलब उसको बड़ा करवा के ही घर पे लाऊंगी और छोटा सा सत्संग भी करूंगी और गुरुपा को स्थापित करूंगी दुकान में। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने बहुत क्लियर मैसेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप तो संगत जी मैं रोज़ाना ही शाम सुबह करती हूँ, एक टाइम में मेरे घर में करती हूँ शाम के समय और सुबह के समय दुकान में करती हूँ, और हो सके तो दोपहर में भी मैं करती ज़रूर हूँ। तो मंत्र जाप करवाने के लिए भी शुक्राना गुरुपा, आपकी मर्जी बिना तो नहीं कर सकते। मैं मंत्र जाप को और बढ़ाने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा।
शुक्राना, आपने मुझे सत्संग सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना गुरुपा। हमेशा आपकी बेटी को ऐसे ही हाथ थामे रखना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। ये तो संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो एक थोड़ी सी ब्लेसिंग मुझे जो याद भूल गई थी, वो मैं फिर से शुक्राने में बोल रही हूँ। गुरु जी ने आज मुझे निरोगी काया का ब्लेसिंग दी है कि तू निरोगी काया तेरी तेन बख्श रहा, तेरे सारे संकट कष्ट जो तेरे कीता कराया सीगा सब तेरा वापस लेके ले रहे हैं, है ना। जिन्ने भी कीता होया ना उत्ते वापस पा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, गुरु जी को अक्ल तो आए, जो भी हैं, मुझे नहीं पता कौन है वो लोग। तो और गुरु जी ने बड़ी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मेरी सिस्टर को, मेरे ब्रदर को और बच्चों को, हस्बैंड को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु जी। तो आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आपका धन्यवाद गुरु जी। और गुरु जी ने कहा कि जो तुम सपने देखे ना अपने, जो बड़ी देर पहले जो सपने देख रही थी कुछ साल पहले, तो उन्होंने तू बलिदान दे दिता होया सी अपने बच्चों के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, है ना। जो हमारी फैमिली की इतनी होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके कारण, किसी भी कारण तू अपने बलिदान देता सी अपने का। उन्होंने हम देख बिंदास देख, बेफिक्र होकर देख, क्योंकि तेरे बच्चे टेंशन तू मेरे छड़ दे। तो मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने निरोगी रहने की ब्लेसिंग दी है कि उसको लगता है कि उसको कोई है, कोई शायद अंदर से कोई मतलब है कोई प्रॉब्लम, पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उन्हें निरोगी काया बख्शने आया। गुरु जी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे 1 लाख पाठ के बराबर फल दिया है, मतलब कह रही है कि तन मैं इन्ना फल दिता 1 लाख पाठ के बराबर। तो गुरु जी थैंक्स, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी। गुरु जी ने कहा था कि तू हुण इन्ना मेरे शुकराने कर दे, थकना नहीं गा, देखी मैं तेन इन्नियां झोलियां भर भर के ब्लैसिंग्स दे रहा ना, तो मजाक नहीं मैं कर रहा। कहते तू मजाक में टाल दी है मेरी हर एक ब्लैसिंग। नहीं गुरु जी, मैं नहीं मजाक में टालती, पर वो है ना, जब मैं अपना कमर दर्द का कोई ये वो कोई बताती हूँ कि इधर पेन उधर पेन, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने कितने सत्संग सुन लिए और मेरे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्या करूँ मैं, है ना। तो गुरुजी मैंने हॉस्पिटल तो जाना नहीं है, ना मैं डॉक्टर को दिखाना है, आप खुद ही ठीक करो। मेरा बीपी भी बहुत ज़्यादा आता है, पता नहीं क्यों आने लग गया ज़्यादा बीपी। तो गुरुजी ये ठीक करो आप मेरा। आप मुझे बोलते हैं ना मांग की मंगना, तब मुझे याद नहीं आता, इतना दिमाग मोटा है ना क्या मांगूँ। अब मैं मांगती हूँ गुरुजी मेरी बीपी शीपी ठीक करो, सब सेट कर दो। तो थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार का दिन है, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं वीरवार के दिन गुरु जी का सत्संग करती हूँ। तो अच्छे से मैंने सत्संग किया। मेरे गार्डन में ही फूल उगे हुए थे, मैंने वो तोड़ी और गुरु जी के आगे रखे। फिर मैंने जो लंगर प्रसाद बनाया हुआ था, फिर मैंने गुरु जी को भोग लगा के फिर खुद भी खाया, है ना। तो सुबह मैं काफ़ी नेगेटिव मूड में उठी थी, क्योंकि मेरे लोअर बैक तो नहीं, हाँ लोअर बैक से थोड़ा सा अप रिब केज में पेन हो रहा था, तो बड़ी नेगेटिविटी सी थी। तो गुरु जी ने उसके रिगार्डिंग ही मुझे सत्संग सुनाए, तो अब मुझे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। तो गुरु जी को पता है ये मुझसे नाराज़ है तो ऐसे वाले मुझे सत्संग भेजे जाते गुरु जी ना। काफ़ी मैसेजेस अभी अभी भी आए कि मैं तुझे ज़ीरो से लेके बड़ी सक्सेस दिलवाने के लिए आज यहाँ आया हूँ। तो देखी तेरा तू मैंने चमत्कार सहन ली तैयार है ना। तो तेन फैसला लेना पैना। हाँ जी गुरु जी बिल्कुल तैयार हाँ मैं, चलो ठीक है। तो कहते हौसला रख, देखी हूँ अपनी उड़ान देखी। तो फिर नीम करोली बाबा जी का भी आया कि दिवाली से पहले पहले तेरी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस होंगे, है ना। थोड़ा दिल को संभाल कर रखना, बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं, तुझे नेगेटिव लोगों से छुटकारा मिलने वाला है ना, जो तेरा बुरा सोचते हैं। तो ठीक है गुरु जी, वेलकम।
स्वागत है सब चेंजेस का, है ना। बस मेरा परिवार खुश रहे, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे खुश रहें, उन पे कोई आपदा ना आए गुरुजी। तो और भी काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि तुम जो तेरे ना बुरा कर दे और ना उन्ना बारे गलत सोच के अपने कर्म ना खराब करो तो तेरे कर्म कटवान नो आए ने तेरी लाइफ च। तो मैंने कहा अच्छी बात है मैं कोई रिएक्शन नहीं देती अब गुरुजी, आपने बोला हुआ है ना, ठीक है। कहते तूने गलत नहीं सोचना उनके बारे में, है ना, तू यही सोच के सबका भला हो। मैं ऐसे सोचती हूँ हमेशा, सबका भला हो। जब ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती तब मैं थोड़ा बहुत मैं भी कह देती होंगी, अदरवाइज़ मेरी इतनी इंटेंशन बुरी नहीं होती। तो गुरुजी सब कुछ बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं गुरुजी, आप ही सब सौंपा हुआ है, आप ही करने वाले हो, है ना। तो हमसे अच्छा ही आप सोचा होगा आपने। तो फिर आया है गुरुजी का मैसेज कि तेरे नवे घर विच मैं आऊँगा, खाना खाऊँगा, है ना, और तेन ब्लैसिंग्स दे के जाऊँगा, कोई चीज़ दे के जाऊँगा, उन्हें संभाल के रखी। मैंने कहा ठीक है। नीम करोली बाबा जी का भी यही आता है मैसेज कि मेरे घर में हम आएंगे, खाना खाएंगे, ठीक है गुरु जी ज़रूर। और फिर गुरु जी का आता है कि मैं पीले चोले में आऊँगा और काली चुन्नी ली होगी, है ना, मुझे पहचान लें। ठीक है गुरु जी, मुझे याद है ये मैसेज तो बहुत देर का आ रहा है आपका। तो मैं सड़क पे भी जाती जाती ना पीली चुन्नी और काली चुन्नी और पीले चोले ढूंढती रहती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, आपने हमारी दृष्टि को इतनी दया भाव वाली बना दी है ना, किसी का दुख नहीं देखा जाता गुरु जी। बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं आपने, बेहतर से बेहतरीन इंसान बना दिया, अच्छे कुक से बहुत ज़बरदस्त कुक बना दिया है। और बाकी भी सफाई सफाई है ना, ये भी हम बहुत बारीकी से करते हैं अब। तो बस गुरुजी सारा डिपेंड करता है हमारी फिज़िकल जो हमारी स्टेटस है ना। अगर हम उठे हैं सुबह पॉजिटिव तो सारा दिन पॉजिटिव जाता है, काम भी होता है बड़े अच्छे तरीके से, कोई थकावट नहीं होती, एनर्जेटिक रहते हैं। तो जैसे नेगेटिविटी सी हो तो पूरा मतलब वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेहत है, तो उसके हिसाब से मूड होता है ना। फिर इर्द गिर्द सारा गंद मचा रहता है। जब हम अच्छे मूड में होते हैं सब चकाचक एकदम से ठीक रखते हैं गुरुजी, मूड हमेशा पॉजिटिव रखवाना गुरुजी। तो गुरुजी कहते तू मेरी पोली धी है, चलाकियां चलूकियां नहीं है तेरे च, पर तेन बहुत ज़्यादा चलाक बनने की ज़रूरत है। ठीक है गुरुजी, आपका कहा सर माथे पे, लोग तेरा फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है गुरुजी, आपसे चलाक बनूंगी आपकी गाइडेंस के अंडर। तो शुक्राना गुरुजी, पल पल हमें आगाह करने के लिए। बेटी पेपर दे के आई, अच्छा हो गया उसका। तो हाँ, एक और कल बेटे ने कुछ मंगवाया था अपना कुछ मशीन, तो मेरे मन में वहम आया था कि श्राद्धों में मंगवा ली इसने तो कहीं कुछ नेगेटिविटी ना आ जाए। तो मैं सुबह से मेरी ये बात की भी टेंशन थी कि ये लो इसने श्राद्धों में मंगवा ली, हम जैसे वहम करते हैं श्राद्धों में नहीं मंगवाना चाहिए कुछ नई चीज़, तो ये था मेरे मन में। तो ये भी गुरुजी ने के सत्संग में सुनवा दिया कि कोई वहम नहीं होंदा हैगा, तो श्राद्ध भी अच्छे होंदे हैं, कोई गल नहीं। तो मैंने फिर मेरा थोड़ा मूड ठीक हुआ। तो और गुरुजी कहते कि तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं ना, उन्होंने नीयतां बहुत साफ ने, इन्होंने बड़ी तरक्की करनी है, बहुत नाम रोशन करना है, तो तू उन्होंने गुस्सा ना करे कर। ठीक है गुरुजी, नहीं करूँगी गुस्सा। तो ठीक है गुरुजी, आप मुझे जब मैं गलत हूँ आप तभी मुझे सत्संग सुना के सचेत कर दिया करना कि मैं गलत काम कर रही हूँ, मतलब गलत हूँ इस वक्त। तो अपना मेहर पर हाथ गुरुजी हमारे सर के ऊपर रखना हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए कल रात से कि तू सोचना छोड़ दे, तू किस सोच में बैठी है, सोचने के लिए मैं हूँ ना।
और मैं अब तेरे सारे काम करूँगा, सारे काम बनेंगे। अभी मैसेज आया कि कुड़िए मैंने तेरा एक काम कर दिया है, शुक्राना कर। और गुरुपा का ये भी मैसेज आया कि जिस तरह से तू क्यों सोच रही है, जिस तरह से दुख बिना बताए आए हैं उसी तरह से सुख भी आएंगे, तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। और बच्चों के लिए ब्लेसिंग भी आई हैं, और थोड़ा सा बच्चों के लिए नेगेटिव भी आया है कि कोई औरत तेरे बच्चों के पीछे पड़ी है, उनकी जान लेना चाहती है या उन्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है। तो गुरुपा ये सब मैंने आप पे छोड़ दिया। बहुत पहले आपके मैसेज आते थे कि गुरुपा की जिसने भी तेरे साथ बुरा किया उन्हें माफ़ कर दे। गुरुपा मैंने उसी वक्त उनका ध्यान करना ही छोड़ दिया था। ध्यान भी बंदा तब करता है ना जब उसके मन में अपने दुश्मनों के लिए गुस्सा होता है। तो गुरुपा जब से आप मिले तो यूँ सोच लो गुरुपा कि आपके मिलने के बाद वो मेरे दिमाग से, मेरे आसपास से ही निकल गए। तो फिर क्या दुआ क्या बद्दुआ, मैंने उनका ध्यान करना ही छोड़ दिया। जो भी मेरा बुरा करके गया वो संभाले। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, यही संतुष्टि है गुरुपा। पर परेशानी बहुत हुई, बहुत तकलीफ़ें आई, बिना वजह की टेंशनों से हार्ट प्रॉब्लम हुई, और दुख बीमारियां झेलनी पड़ी। कोई बात नहीं गुरुपा, वक्त तो बहुत ख़राब हुआ इस चक्कर में। लोगों ने हमारे साथ ना जाने किस चीज़ का बदला लिया, मुझे आज तक यही समझ नहीं आया। मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती, मैं कभी किसी के का बुरा सोचती भी नहीं हूँ गुरुपा। मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे नाम अपना खुद का घर नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुपा आपके आशीर्वाद से हम अपने घर में बैठे हैं। लेकिन गुरुपा मुझे कभी भी किसी का बड़ा घर देख के कभी उससे जेलस फील नहीं हुई। मैं तो उल्टा, मुझे वो बुला के जाते थे कि आप हमारा घर देखने आओ, बन रहा है। तो हम तो उसमें वो कमियां निकालते थे कि जो उसको बाद में परेशान ना करे, कि यहाँ पे आप एक टूटी लगवा लो, यहाँ पे आप एक ये लगवा लो, शेड लगवा लो, यहाँ वॉशिंग का कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आगे परेशानी नहीं होगी। तो हमने हमेशा दूसरों को सजेशन दिए कि आपका घर और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो गुरुपा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मैंने कभी किसी का धन देख के वो लालच नहीं किया कि वो धन मेरे पास आ जाए, या किसी और के धन में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अपने खुद के धन में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो भी मेरे अपनों ने मुझसे छीन लिया। लेकिन फिर भी गुरुपा ऊपर वाले मेरे साथ थे ना, जब तक भोलेनाथ और शनिदेव जी, हनुमान जी, इन सब ने मेरी इतनी मदद की कि मेरे से लोगों ने कुछ छीना तो भी मेरे घर में इतनी बरकत है गुरुपा कि मेरा काम अभी तक वही चला रहे हैं मेरे ऊपर वाले। तो गुरुपा मुझे तो आप सबका साथ चाहिए, मुझे किसी का बुरा भला नहीं करना, कुछ नहीं कहना। आप हो ना, बस आप सब कुछ ठीक करो। बस मुझे यही चिंता रहती है कि जो थोड़े से नेगेटिव मैसेज आते हैं वो कभी भी सच ना हो गुरुपा। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड जी की, मेरे मदर की, सबकी रक्षा आप करें गुरुपा, सब कुछ आप ठीक करें। आपको पता है हमारे साथ क्या गलत हुआ है, क्या होना चाहिए था, क्या हमारे कर्म फल थे और क्या ब्लैक मैजिक था, क्या किसी की बददुआ थी। मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, सब आप जानते हो, सब आप पे छोड़ा है गुरुपा। अब तो बहुत आसरा है गुरुपा आपका। ठीक है, गुस्से में इंसान है तो कभी मन भटक भी जाता है, कभी बुरा भी लगता है कि गुरुपा कब तक ये सब आता रहेगा, ये मैसेज आएंगे, कब तक हमारे ऊपर बुरा वक्त आता रहेगा, कब हमारा अच्छा वक्त आएगा। वो सब गुरुपा अब आपने सुन लिया तो आप ही लेके आओगे। अब तो मैं यही कहती हूँ, जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा हमारे साथ अच्छा होगा। ये भी आपने ही मुझे समझाया था गुरुपा उस दिन मैसेज में, कि हमेशा ये बोलो कि मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और अब मैं वही सोचती हूँ गुरुपा, जो होगा देखी जाएगी, बहुत अच्छा होगा। आप हो ना साथ, सब संभालोगे जब अब तक संभाला है। तो बस गुरुपा यही विनती है कि बच्चों की लाइफ हमारे जैसे स्ट्रगलिंग नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे पढ़ें लिखें और अपने पैरों पे खड़े हों। बहुत परेशानी होती है गुरुपा, जब अच्छे मार्ग पे चलते हुए भी हमें बहुत सारी दुख कठिनाइयाँ आती हैं ना, तो बड़ा गुस्सा सा आता है। कई बार सोचते हैं कि क्या रखा है इस ईमानदारी में, क्या रखा है इस बच्चों को अच्छा बनाने में। आजकल जो लोग 2 नंबर के काम करते हैं वो सब सुख भोग रहे हैं, और ये ज़िंदगी एक बार मिलती है। कई बार ऐसे मन भटकता भी है गुरुपा, लेकिन क्या करें, नहीं कर सकते हम बुरा काम, क्योंकि हमें नहीं आता, हमें मेहनत करना आता है। शनिदेव हमारे गुरु हैं, वो हमें ये सब काम करने भी नहीं देते, और हमारा हाथ पकड़ के हमेशा साथ भी देते हैं। बुरा वक्त लाते हैं लेकिन हाथ पकड़े रखते हैं। बस यही चाहिए गुरुपा कि आपकी नज़र हम पे बनी रहे, आप मेरे बच्चों को ब्लेस करो। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।